आधी रात में बिगड़ी अभीरा की हालत, डॉक्टर ने दी चेतावनी, अरमान उगल डाला। सच, जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीर एक दूसरे को सदाई में ढूंढ रहे होते हैं और अभीरा को एहसास हो जाता है यह अरमान उसके आसपास ही है। वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी समझ नहीं पाती और एक रोमांटिक सॉन्ग बजता है जिसमें रोमांस दिखाया जाता है और अरमान खुद जैसे कि अभीरा को अंगूठी दे रहा हो और इसी सपने के पीछे कहां पर अंशुमन और अभीरा की सदाई हो जाती है और अभी राइस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो है अब अरमान दूसरी तरफ पेपर चुरा कर ले आया है क्रिस के वहां से, ऑफिस से, और यहाँ पर वह फाइल अब दादी सबको देना चाहता है लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा काम करना बाकी है। देखने को मिलने वाला है अरमान को बहुत दुख होता है जब अभीरा और अंशुमन की सगाई हो रही होती और उसे लग रहा होता है कि उसने ही अभी शेख की कभी कद्र नहीं की, लेकिन अब वह सारी खुशियों की हकदार है। उसे सारी खुशियां मिलनी ही चाहिए। और वहीं पर दादी सा शादी की डेट भी फिक्स कर चुकी है, वह भी तान्या और कृष की शादी के दिन। दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अरमान और अभीरा के लिए विद्या प्रार्थना करते नजर आती कि इन दोनों को भगवान फिर से मिला दो, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वहीं पर अभीरा को भी मनीषा समझता है और कहती है कि तू अपने फैसले खुद ले और यहाँ पर अभी रखना, दिल नहीं तोड़ना, और अब जब उससे वादा किया है तो इसमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। देखने को मिलने वाला है दूसरी तरफ अरमान यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता और पहुंच जाता है अभीरा से मिलने के लिए। आधी रात ने जहां पर अभी रखो फिर से एहसास होता है कि दिए कि अभीरा अरमान को खोजना बंद कर, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह तेरी जिंदगी से जा चुका है और एक जिंदगी उसमें उसके लिए आप कोई जगह नहीं बची है। अब तो अंशुमन की और अंशुमन का ही साथ तुझे निभाना है, तुझे यह कबूल करना पड़ेगा। और फिर भी अभीरा यहाँ पर जो है अपने आप को संभाल नहीं पाती और वह मेडिसिन भी नहीं खाती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वहीं पर अरमान उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अरमान भी फूट फूट कर दहलीज पर रोती नजर आता है और गेट की दोनों तरफ अरमान अभीरा एक दूसरे के लिए बुरी तरह से तड़प रहे होते हैं। अभीरा यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। कोई आवाज नहीं आई, अचानक से उसकी रोने की आवाज कि अभीरा इतनी देर तो उसकी आवाज आ रही थी, उसकी बात करने की आवाज आ रही थी, अब क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ। जिसके बाद वह विंडो से देखा है और अभीरा बेहोश मिलती है और देखने को मिलता है कि अरमान को कुछ समझ नहीं आता और वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और यहाँ पर अभी हो चुकी है। इस अस्पताल लेकर भागते हैं जहाँ डॉक्टर बहुत बड़ा खुलासा करती है। कहते हैं कि उनकी हालत तो पहले से ही 4-5 दिन से खराब थी और उनकी जो है बीच में एक अपॉइंटमेंट थी जिनको इन्होंने मिस कर दिया है। और अब अरमान को याद आता है कि वह दिन तो वही था जिस दिन अरमान उसे बहुत को सुना कर आया था, उसे कह दिया था अभी ये अपनी अपॉइंटमेंट भूल गई थी और उसके बाद से अभीरा दवाइयां भी नहीं ले रही है और डॉक्टर रहती है कि अगर इसे इन्हें जल्दी से जल्दी होश नहीं आया तो शायद यह कोमा में भी जा सकती है। जिसके बाद अरमान की होश उड़ जाते हैं डॉक्टर की चेतावनी सुनकर। इसके बाद अरमान यहाँ पर परेशान और यहाँ पर डर के मारे अभीरा का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है बिरहा, मुझे माफ कर दो, यह हालत आज सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी हुई है। मैं ही तुम्हारा दिल तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। 7 साल से जो तुम खेल रही हो उसका शायद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि शायद बच्ची और मुझसे दूर होकर तुम्हारा ही हल हो जाएगा। लेकिन पकी और मेरा जो अब मेरे पास ही है, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था पहले भी, लेकिन दादी सा नहीं मुझे रोक लिया, लेकिन आज तुम्हें अपनी फोकी की खातिर उठाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अरमान यहाँ पर मेरा का वास्ता देता है अभीरा को और सूट सूट कर रोता है और जैसे ही अभी राखी कानों में मेरा और पटकी का नाम पड़ता है और यहाँ पर बेहोश अभीरा को अरमान फोटो दिखाता है। मौ नहीं करती हो क्या तुम, आज उसकी खातिर नहीं उठोगी, प्लीज उठ जाओ। और देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर मायरा जैसे ही मायरा और अपनी पूकी की जिंदा होने की और अरमान के पास होने की बात सुनती है, उसका दिल फिर से धड़कने लगता है और उसको फोर्स आ जाता है। सभी शब्द हो जाते हैं कि अभीरा का दिल किस तरह से अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और अब उसे दूर करना खतरे से खाली नहीं। और डॉक्टर रहती हैं कि इन्हें अपनी बीड़ी से मिला दीजिए वरना हम इस बार इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद दादी सा भी हो जाएगी
मजबूर तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस कहानी की बात कैसे अभीरा और मायरा का मिलन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।